अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। खुशामदीद करते हैं आपको हमारे तुम्हारे ब्लॉग में। अच्छा, आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो आई इन्फेक्शन के हवाले से रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मसला होता है आई इन्फेक्शन। ख़ास करके हमारा जो रेड आई एल्बाइनो रेड आई जो बर्ड है, या रेड आई की जो भी मुटेशन से पेल फेलो है, और अब डन फेलो भी मार्केट में इन होने लगा है आहिस्ता आहिस्ता। तो इनमें जो कॉमन जो सबसे बड़ा मसला है वो है इनकी आई इन्फेक्शन का। ठीक है ना? तो आई इन्फेक्शन के हवाले से मैंने आज टॉपिक रखा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, देखें 2023 और 24 का सीज़न आने वाला है और अल्लाह पाक सबको अच्छी ब्रीड दे। तो मैंने न्यू फेंसर्स के लिए, और जो भी हमारे पुराने हैं अगर जिनके साथ ये मसला रहा है, या फिर वो इसको समझ नहीं पाए हैं, या फिर इसको हल करने में कोशिश उनकी थोड़ी सी मुश्किलात पेश रही हैं, तो मैं इंशाल्लाह उनको कोशिश करके ये बताने की कोशिश करूँगा कि आपके शेड में ही कोशिश करें। जो मैं इनमें चीज़ें आपको बताऊँगा, अगर वो आप तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके शेड में आएगा ही नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नहीं आता है इतना ख़ास ये शेड। ठीक है ना? ये नहीं कि ये चीज़ें मेरे पास नहीं आई। ठीक है, तो मैं आपको वो ड्रॉप्स भी बताऊंगा जो मैं यूज़ करता हूँ, और मैं एहतियाती तदाबीर भी इसमें आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो कोशिश करेंगे जल्दी में, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और बेल आई बटन को दबाना ना भूलिएगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, तो आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो आई इन्फेक्शन के हवाले से रखा है। देखिए, आई इन्फेक्शन की मैं आपको पहले वजूहात बता देता हूँ। आई इन्फेक्शन का सबसे बड़ा मसला वेंटिलेशन। अगर आपके शेड में वेंटिलेशन नहीं होगी, ठीक है ना, ख़ास करके इनडोर एवरी वाले, आउटडोर नहीं, इनडोर एवरी वाले, जिन लोगों ने अपने घर में शेड बना रखे हैं, मतलब अपने रूम्स में शेड बना रखे हैं, या रूम्स की शक्ल देकर शेड बना रखे हैं, जिसने ग्राउंड फ्लोर पर बना रखे हैं, ठीक है ना, जैसा भी है, मतलब उसने अपने शेड्स को चारों तरफ से बंद किया हुआ है। मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो कोशिश करें कि कोशिश क्या करें भाई, आपको करना पड़ेगा, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि अगर ये नहीं करते तो आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये काम आप लाजमी करें कि वेंटिलेशन के लिए आप एग्जॉस्ट लाजमी लगाएं, चाहे वो एक लगाएं चाहे वो दो लगाएं। ठीक है, तो वेंटिलेशन रखें कि एक साइड से हवा आए और दूसरी साइड से हवा आपकी बाहर हो जाए, क्योंकि जो भी जम्स आपकी एवरी में रुकेंगे ना, वो आपको नुकसान ही देंगे, चाहे वो आपका आई इन्फेक्शन के हवाले से हो, चाहे वो किसी जैसे पॉक्स वाली बीमारी हो, या फिर कुछ भी एक्सवाइजेड बीमारी हो, चाहे वो उनको नज़ला हो, ज़ुकाम हो, बुखार हो, एक्सवाइजेड जो भी मसला होगा, वो आपकी वेंटिलेशन के प्रॉब्लम की वजह से ही बढ़ेगा आपके शेड के अंदर। ठीक है, अगर आपकी वेंटिलेशन भरपूर होगी, ज़बरदस्त होगी, कि बस हवा इन हो और वो आउट हो, तो मैं ये कहता हूँ आपके शेड में कोई बीमारी आ ही नहीं सकती, किसी सूरत भी नहीं आ सकती। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो बीमारी नहीं आएगी। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप उसकी पूरा प्रोटोकॉल उसको देंगे, अपने शेड को पूरी उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी ज़रूरत है उसकी, अगर आप उसको पूरा करेंगे वेंटिलेशन के हवाले से, तो फिर आपके शेड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बाहर भले कितनी बीमारियां चल रही हो, किसी के साथ भी कितना चल रहा हो, लेकिन आपके शेड में नहीं आएगी। ठीक है, पहला आपने वेंटिलेशन लाजमी रखनी है, एग्जॉस्ट आपने लाजमी लगाने हैं, ताकि और उनको इस मौसम में जो बारिश का और हफ्स का और गर्मी का जो मौसम होता है, कोशिश करा करें इसमें 24 हॉर्स चलाया करें, पूरे 24 घंटे अगर चलता रहे एग्जॉस्ट, तो उसमें और आपको फ़ायदा है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा मसला खड़ा होता है वो है हमारा इसके अंदर हमारी ट्रेस का ना साफ़ होना, हमारे शेड में गंदगी, हमारे जो ये पॉट्स हैं, मतलब खाने वाले जो बर्तन हैं और पीने वाले जो बर्तन हैं, और हमारे जो सॉफ्ट फूड हम लोग इनको देते हैं, ख़ास करके सॉफ्ट फूड वाले, क्योंकि मैं देखता हूँ कि सॉफ्ट फूड वाले बर्तन लोग नहीं धोते, उनको साफ़ नहीं करते, तो जिसकी वजह से उसमें जम्स भी हो जाते हैं। जम्स होने की वजह से जब वो परिंदा खाता है तो उसको बीमारियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो जहाँ उसका वो मैदा वगैरह डिस्टर्ब होगा, तो उसको ये ख़ास करके ये आँखों की बीमारियाँ उसको लाजमी आ जाएगी। ठीक है, उसकी वजह से तो कोशिश करें कि आप अपने बर्ड्स की जो शेड है अपना, उसको साफ़ सुथरा रखें, खाने वाले बर्तनों को साफ़ सुथरा रखें, और अपने बर्ड्स को अच्छा हेल्दी रखने के लिए। अच्छा, दो मैंने आपको बताई। तीसरी जो सबसे बड़ा जो मेन मसला है वो है आपका माइट्स, यानी कि जूहें। अगर आपके बर्ड्स पर जुएँ होंगी ना, तो आप जब उसको देखते हैं या उसको हाथ में लेते हैं तो उस पर जुएँ चलती हुई आपको क्लियर नज़र आती हैं। ठीक है, अगर वो जुएँ होंगी तो लाजमी आपके बर्ड्स को
वो आई इन्फेक्शन का मसला कर देंगे। वो उसकी वजह ये है कि वो जब उसकी आई के रिंग के पास जो पानी होता है ना, वो उसको पीना शुरू कर देती हैं, और जब वो पीना शुरू करती हैं तो वो बर्ड्स खुजाना शुरू कर देता है। वो कभी जो है ना डंडी के ऊपर, कभी केज की किसी तार के ऊपर या कहीं भी एक्सवाइजेड वो खुजाता है, उससे उसको ज़ख़म भी होता है। ज़ख़म होने के बाद वो आई इन्फेक्शन में भी तब्दील हो जाता है। और ये गोश्त बाहर आने की वजह मैंने कहीं कहीं ज़्यादा वजूहत ये भी देखी है कि माइट्स यानी कि चूहों की वजह से ही जो ना उसकी आँख का ये गोश्त बाहर आ जाता है, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ पिक्चर के अंदर। ये गोश्त इसी वजह से भी बाहर आता है, और दूसरा मैदे की वजह से भी बाहर आता है, गर्मी की वजह से भी बाहर आता है। ख़ासकर कि जो मसाइल होते हैं ये ख़ासकर गर्मी और हर्ष के मौसम में होते हैं। ठीक है, तो आपने चूहों को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे स्प्रेस आते हैं मार्केट में, और माइट्स का एक अच्छी जो ना प्रोडक्ट भी आती है माइट्स के हवाले से, तो वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो 2-3 प्रोडक्ट्स आती हैं माइट्स के हवाले से, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैं जो करता हूँ, मैं तो इनको शावर कर देता हूँ। ठीक है, पिंकी का एक स्प्रे आता, पिंकी ले आता हूँ मैं, पंसारी की दुकान से आपको मिलेगी पिंकी, आप उसको बोलेंगे वो आपको दे देगा। ठीक है ना, वो आप लाएँ, 1 चुटकी 1 लीटर पानी में डालें और उसके बाद अपने बर्ड्स को उससे शावर कर दें। शावर ऐसा करें कि वो नहा ले। ठीक है, और शावर आपकी करने की जो टाइमिंग होगी वो होगी आपकी सुबह में तकरीबन 9 बजे तक। ठीक है, और अगर शाम में आप करना चाहते हैं तो शाम में जो आपकी टाइमिंग होगी वो होगी तकरीबन 5 बजे के बाद। ठीक है, तो क्योंकि दिन में होता है, सारा दिन गर्मी का मौसम होता है, हब्स का मौसम होता है, इसमें आपको बर्ड्स को नुकसान हो सकता है। तो ये जो आपके 4 मसले हैं ना, ये तो बहुत मेजर मसले हैं जो आपने इसको हल करना है। माइट्स वाला तो बहुत बड़ा मसला है, अगर ये माइट्स होंगी तो आपका आँखों का उसका इन्फेक्शन का मसला हल नहीं हो पाएगा। और आप ख़ुद देखेंगे ये माइट्स वाला जो मैं आपको मसला बोल रहा हूँ ना, कि अगर ये आप उनकी माइट्स इस तरीके से ख़त्म कर देंगे और पिंकी का स्प्रे करके उसको ख़त्म कर देंगे, 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन अगर आप उसको कर देते हैं तो, और मौसम का लिहाज आप रखिएगा, जब वो गर्मी हो या सर्दी हो, तो इस हिसाब से आप पानी का भी इंतखाब करेंगे। ठीक है ना, कि गर्म लें या ठंडा लें। ठीक है, तो वो भी आप लाजमी रखिएगा। तो ये अगर आप कर लेते हैं ना ये 4 काम, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपके शेड में ये बीमारियां नहीं आएंगी। और इससे भी जितनी भी बीमारियां हैं ना इंशाअल्लाह वो भी नहीं आएंगी। आई इन्फेक्शन की खाली मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर बीमारी की बात कर रहा हूँ। जितनी भी है पॉक्स है, एक्सवाइजेड जो भी हैं, वो बीमारी आपकी आएगी नहीं किसी सूरत भी। ठीक है, तो कोशिश करें ये आप काम लाजमी करें। वेंटिलेशन 24 घंटे रखें ताकि एग्जॉस्ट आपका ऑन रहे, ताकि वो चलता रहे। ठीक है, तो अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं आपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये लाल गोश्त इनका बाहर आ जाता है, आइन ख़ास करके रेड आई बर्ड का जो मसला चलता है ना, तो ये लाल जो कलर का जो आप देख रहे होंगे गोश्त, ये बाहर आ जाता है। ठीक है, अब इसको हमने हल कैसे करना, मैं आपको हल करने का बताता हूँ इसको। वैसे तो देखें बाहर बहुत से लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, कोई कुछ करता है, कोई सा ड्रॉप इस्तेमाल करता है, तो लेकिन मैं जो ड्रॉप इस्तेमाल करता हूँ, आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड्स अल्बाइनो को ब्रीड कराते हुए तकरीबन 5 से 5.5 साल हो चुके हैं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जब से ही ये ड्रॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैंने इसके अलावा दूसरे भी ड्रॉप इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि कोबरा टेक्स आता है और दूसरा एक और ड्रॉप्स आता है कि ठीक है ना, 2-3 ड्रॉप्स और आते हैं। लेकिन सबसे जो बेस्ट मुझे लगा ना, अब मुझे 5-5.5 साल का तजर्बा है इसका, कि इसके अलावा मुझे कोई और बेस्ट लगा ही नहीं। कि जैसे ही आप देखते हैं कि आपके बर्ड्स के अंदर ये लाल लाल गोश्त उभर जाए और आपकी नज़र पड़ जाए इसके ऊपर, तो आप सिर्फ इसका एक ड्रॉप एक अच्छे से उसके ऊपर डालें और उसके सर को अच्छे से पकड़ के रखें, और उसके ऊपर सिर्फ एक ड्रॉप डालें उसकी आई के अंदर ना, उसकी आँख के अंदर 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप बस डालें और उसके सर को पकड़ के रखें जब तक वो डिज़ोल्व, जब तक वो उसके अंदर आँख के अंदर चला ना जाए। और आप देखेंगे जब वो आँख के अंदर जाएगा तो वो मुँह से आपको बता देगा कि जैसे ये मुँह से वो पी रहा होगा उसको ना, वो ड्रॉप को पी रहा होगा, तो वो आपको खुद बता देगा कि ड्रॉप ने काम कर दिया, वो चला गया अंदर। ठीक है, तो आप फ़ौरन अगर उसकी आई में ये ड्रॉप डालते हैं तो आपका मसले का हल है ये। सही है, तो आप इस कुरेज़ा में जाने से बच जाएंगे। और अगर आप कुरेज़ा की तरफ चले जाते हैं ना, तो फिर वो आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर उस मसले का हल नहीं निकल पाता, बहुत बड़ा मसला हो जाता है फिर वो फिर या तो बर्ड्स की जान ही ले जाता है वो। ठीक है, तो कोशिश करें अपने बर्ड्स को इस रेड आई का जो इन्फेक्शन है, कोशिश करें ये आने ही ना पाए। आप जब वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह नहीं आएगा, इन सारी वजूहात को इस्तेमाल करेंगे तो नहीं आएगा। और अगर ये आ भी जाए तो इसको हल करेंगे। ठीक है, और कुरेज़ा का यही मसला है कि कुरेज़ा अगर आ जाए तो फिर उसके लिए थोड़ी मुश्किलात पेश आ जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, तो बेल आई बटन को दबाना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।